सूर्य करता रही। अबे वे आपरे भाई रे कल्याण रे वास्ते तत्व ज्ञान रो उपदेश करता हुआ कई दिन वठे ज रह गया। युधिष्ठिर प्रेम सुशासन करे। एक दिन एकांत में विदुर जी राजा धृतराष्ट्र ने कहवे, राजन आपने मृत्यु भय होने वाला है, जिन री संसार में कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिन पांडवों ने आप अग्नि में जलाने की चेष्टा करी, जिन पांडवों की स्त्री ने बड़ी सभा में अपमानित करी, आज उन पांडवों रे दियोड़ा अंशु जीवन जीवो हो, धिक्कार है आपने, घर से निकल जाओ। जो आदमी अपने आप या दूसरों रे कहने से वैराग्य धारण कर ले वे वो उत्तम है। किने कोई ने की कहने जरूरत कोई नहीं, चुपचाप घर से निकल जाओ। धृतराष्ट्र से हृदय में ज्ञान हुआ। रात में सहस्त्रीक विदुर जी रे साथे निकल गया। हिमालय में ऋषियों रे आश्रम पहुंच गया है। बटे साधन भजन में लाग। युधिष्ठिर हमेशा री भांति माता पिता ने प्रणाम करने रे वास्ते महल में आया। आइन देखे माता पिता है ही नहीं। संजय ने पूछो, संजय मारा माता पिता कटे? संजय कहे, मने की ठाको ने? अरे मारे द्वारा की अपराध तो नहीं हुई, कटे बैठे गंगा में तो नहीं डूब गया? संयोग से बटे नारद जी आया। रोता रोता युधिष्ठिर जी नारद जी की पूजा करे। कहे मारा माता पिता कठे? नारद जी कहे मारे बिना वे की कर रही? आ चिंता छोड़ो, वे हिमालय में ऋषियों रे आश्रम रे ऊपर भगवान री भक्ति में तल्लीन है। आसू वे 5वें दिन शरीर त्यागेला थे बटे जाए मेरे कोई विघ्न मत करजो। नारद जी कई देव लोग गई परा। युधिष्ठिर जी शासन करे। युधिष्ठिर बंधुओं रो समाचार जानने रे वास्ते अर्जुन ने द्वारका भेजे। 7 महीना हो गया अर्जुन द्वारका हूं आए ही कोनी। युधिष्ठिर महाराज ने अब सुकन हुआ। भीम ने बुला इनके वे भीम देख मृत्युरा उत्पात होवे, कई अनिष्ट होने वालों है। नगर गांव आश्रम हैंग उजड़ियोड़ा लगा। कठैया पृथ्वी भगवान रे श्री चरणों से विहीन तो नहीं होगी। युधिष्ठिर जी चिंता करे। अर्जुन आई भगवान युधिष्ठिर जी रे चरणों में पड़ जावे। युधिष्ठिर जी पूछे, अर्जुन कहीं हुई हो? कहीं लड़ाई में हार गो या तने कोई कटु शब्द कहा है? बाहरी बात सुन। अर्जुन थोड़ी देर तो बोले ही नहीं। आंखों से अश्रु धारा देवे। आंसू पहुंच कहे, भाई जी मैं कहीं कहूं मारो तेज खींच। भगवान आपरे धाम गए, मारो शरीर निष्प्राण हो। हाय मैं कहीं करूं? भगवान री कृपा से स्वयंवर रे मायने में द्रौपदी ने प्राप्त करी। भगवान री कृपा से अपना लोग जरासंध ने मार बंदी राजाओं ने जेल से मुक्त करिया। भगवान री कृपा से दुर्वासा ऋषि रे श्राप से अपना प्राण पा सकिया। मारा घोड़ा लड़ाई में प्यासा हो गया। मैं रथ से नीचे उतर घोड़ों ने पानी पाव तो शत्रु मारे ऊपर बाणों की वर्षा नहीं कर सकिया। बुझ में आज भगवान रे बिना हत्र निरसा। रास्ते में मैं भगवान रे परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान। काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही यादव आपस में लड़ गए। सब मर गया, केवल 4-5 बाकी बचिया है। आ सब भगवान री लीला है जिन्हें कोई नहीं जान सके। सूत जी कहे सोना भगवान रे चिंतन सु अर्जुन री बुद्धि निर्मल हो जाए, दुख दूर हो गयो। जिन दिन सु भगवान इन धरा ने छोड़न गया उन्हीं दिन सु मनुष्यों में कलयुग रो प्रवेश हो जाए।
भगवान री ऐसी दशा सुनी। कुंती भगवान रो चिंतन करती हुई भगवान रे धाम जावे। युधिष्ठिर भी आपरे राज्य में कलीरो प्रवेश दे, आपरे परीक्षित रो राज्याभिषेक कर देवे और वे हिमालय री तरफ जावे। मेरा भाई और द्रौपदी भी मेरो अनुगमन करे। जो पांडवों रो महाप्रयाण सुने वो प्रभु चरणों री भक्ति पाई मोक्ष री प्राप्ति करिया करे। पांडवों रे महाप्रयाण रे बाद परीक्षित ब्राह्मणों री आज्ञा सुन धरारो शासन करे। उत्तर री बेटी इरावती रे साथे मेरो ब्याह हुआ। जन्मे जय आदि 4 बेटा हुआ। अबे वे गंगा किनारे जाए 3 अश्वमेध यज्ञ करिए। उन यज्ञों रा आचार्य कृपाचार्य देवता प्रत्यक्ष प्रकट हो यज्ञ भाग स्वीकार करे। परीक्षित दिग्विजय करता हुआ कली ने पकड़े। कली राजवेश में जो पैर गौ और बैल ने मारे और प्रकरण सुनियो। शौनकादि ऋषि कहे सूत जी महाराज राजवेश में वो शूद्र कुण हो, पक्षु गाय और बैल ने क्यों सतावे और प्रसंग यदि भगवान या भगवान रे भक्तों की कथा सु संबंध राखते हुए तो आप मने सुनाओ। सूत जी कहे सोनक जिन समय राजा परीक्षित आपरे राज में कलीरो प्रवेश सुनियो धनुष बाण ले रथमते सवार हो चतुरंगणी सेना रे साथे दिग्विजय रे वास्ते निकल जावे। मार्ग में भद्राश्व केतुमाल कई देशों ने जीत प्रजा सु कर लियो। कीर्ति सुनी आगे बढ़िया। एक घटना घटी। बैल रूपी धर्म एक पग मते खड़ो है। वो रोती हुई गाय ने पूछे मां मां आप दुखी क्यों हो, क्यों रो, आप रो मुंडो मलिन क्यों है। कहीं आप रो बंधु कठई दूर गियो है, कहीं मारी दशा देखन दुखी हो या दुष्ट राजाओं रे अत्याचार सु दुखी हो, कहीं भगवान सबने छोड़न गई पड़ा, कहीं भगवान रे गुणों ने याद करन दुखी हो। गौ रूपा पृथ्वी कवे धर्म आप सब जानता हो अनजान री तरह क्यों पूछो। मैं सबरो दुख करूं। दोनों आपस में बातें करता है। राजा वठे आएगा। राजा देखे कली डंडे सु गाय और बैल ने कूटे। बैल डर्रे मारे कांपने लागी। गाय भूखी है खवने रे वास्ते भूसो चावे। राजा दूर सु देखियो जोर सु बोलिया अरे ओ दुष्ट गाय और बैल ने क्यों सताओ। गाय और बैल ने भी कहे मां थे क्यों दुखी हो। हे बैल थे डरो नहीं मैं दुष्ट ने दंड दूंला। बताओ आपरा 3 पग कुण काटिया। आपने विरूप करने वालों एडो कुण है जो मारे पूर्वजों की कीर्ति ने कलंकित करी है। मारे रहता निरपराध प्राणी ने सताने वालों चाहे इंद्र भी क्यों न हो मैं उनरी भुजा जड़सू खाट दूं। बैल रूपी धर्म कहे आप तो पांडवों रा वंशधर हो। भयभीत ने अभय दान देवनो ठीक ही है पर दुख देने वालों कौन है। विषय बड़ो जटिल है। राजा विचार करियो सुख दुख झूठा तो नहीं होवे। इनरी अनुभूति आत्मा में होवे। ओहो कर्म रे अनुसार सुख दुख रा कारण भगवान ही जो सके। परीक्षित कहे धर्म तो ठीक कहो ते बैल रूपी साक्षात धर्म हो। घातक ने जानता हुआ भी घातक ने बताऊनो नहीं चाहो। क्यों कि अधर्म करने वाला ने जिन नरक री प्राप्ति होवे उनरी प्राप्ति सूचना देने वाला ने भी होया करे। राजा आपरी बुद्धि सु दुख रो कारण जान लेवे। पृथ्वी रूपी गौ और बैल रूपी धर्म ने आश्वासन देता हुआ कली ने मारने रे वास्ते तीक्ष्ण तलवार हाथ में उठाई। कली देख लेवे राजा मने मारने रे वास्ते आवे है। राजा आपरे माथे सु मुकुट उतार फेंक दियो। परीक्षित जी रे चरणों में आन पड़गा। राजा ने दया आई जो मारे शरणागत हो जावे उन्हें कोई डर नहीं। कली तू मारे रास्ते निकल जा। कली कहे महाराज मैं कठे जाऊं जठे जाऊं सब जगह आप धनुष बाण लीवड़ा मने दीखो मैं कठे रहूं मने जगह दे दो। 4 स्थान दिया। द्योत स्थान, मदिरालय,
वेश्यालय और कसाई खानो, इन चारों स्थानों में कली अनृत मद काम और हिंसारे साथे रहे। कली प्रार्थना करी, महाराज आप मने रहने जगह दी, पर मारो परिवार मोटो है, मोटा परिवार रे साथे छोटी जगह मत के कर रहे हूं, मने थोड़ी जगह और दो। जन एक स्थान और दियो सोनो, जिनमें चारों और बैरों भी निवास है। अबे परीक्षित धर्मरा 3 पैर तप पवित्रता दया ने जोड़ उनरा चारों पैर पूरा करिया। एड़ा वे परीक्षित जो मारे गर्भ में ही जल गया हा, पर भगवान री कृपा से बच गया। परीक्षित जी विचार करियो, कलयुग रे माने मानसिक पुण्यों रो फल मिले, पापों रो नहीं। कलयुग रा गुण ले लिया, कलयुग ने छोड़ देवे। कलयुग रो एक महान गुण है, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, 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 मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलयुग रो महान गुण है। कोई मानसिक पुण्य करे, मानसिक पुण्य रो फल मिले, मानसिक पाप होवे तो उनको दंड नहीं मिले। एक दिन राजा शिकार खेलने रे वास्ते धनुष बाण ले वनरे माने गया। जंगल रे माने आसुरी वृत्ति धारण करी। दौड़ता दौड़ता थाक गया, पानी मिलियो को नहीं। समीक मुनि री कुटिया मते गई परा, बटे जाई राजा जल्दी याचना करी, महाराज महाराज जल पिलाओ। बटे कौन जल पिलावे, महाराज तो समाधि में। राजा देखियो, मने देख नहीं भी ढोंग करे दिखे। भूखा प्यासा आदमी ने क्रोध भी जल्दी आवे। बटे कने जेग मरियोड़ो साप पड़ियो। राजा बाणरी नोक सु मरियोड़ा साप ने उठाई और ऋषि रे गले में गिरा देवे। राजा वठे सु अपनी नगरी में गई परा। मुनि रो बेटो श्रृंगी कोसी की नदी रे किनारे छोरा रे साथे खेलतो हो। छोरा ने आठा पड़ी, एक राजा आया, मारे पिताजी रे गले में मरियोड़ो सांप ने कर दिया है। बालक ने रीस आई, बालक री आंखा लाल हो जावे। नदी रे जलरो आसमन कर साप देवे। मर्यादा रो उल्लंघन करने वालो दुष्ट राजा है। इनने 7वें दिन तक सक नाग डसेला। अबे बालक जो ही पिताजी रे कने आइन देखे, गले में मरियोड़ो सांप। बालक रोने लागियो। छोरा रे रोने री आवाज सुनी, मुनि री आंखें खुली। देखियो गले में अरे मरियोड़ो सांप। सांप ने दूर फेंक दियो और कहे बेटा वत्स कस्मादि रोदिश। बेटा तू क्यों रोवे, कौन थारो अपमान करियो। बेटो सब बात सुना। मुनि ने ठा पड़ी और बेटो भक्त राजा ने श्राप दियो है। माताजी की भर्त्सना करे और कहे बेटा तू वो कई करना आएगो। निरपराध ऋषि रे गले में मरियोड़ो सांप फेंक दियो। राजा नहीं रहे
तो चोरों रो साम्राज्य हो जाए, प्रजारो धन लुटी जाए, राजा नहीं रहे, स्त्रियों रो अपहरण हो गए, लोग आपस में एक दूसरे ने मारने लग जावे, राजा नहीं रहे तो सनातन धर्म खत्म हो जावे, राजा नहीं रहे जिन वर्ण संकर संताना पैदा होवे, इन सबरो पाप राजा ने मारने वाला ने लाग्या करे। राजा तिरा अटे पानी पीवने रे वास्ते आया हा, मैंने पानी पावनो हो, हूँ कई करियो। अबे मुनि बालक ने ले हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करे, और कच्ची बुद्धि रो बालक, हे प्रभु आप रे भक्त राजा रो अपराध करियो, आप इन रे अपराध ने क्षमा करो। राजा परीक्षित जो ही वंशु पाचा महल में आया, मन में बड़ो पश्चाताप हुयो, अरे निरपराध ऋषि रे गले में मजूड़ो सांप ने कन आयो, मने जल्दी इनरो दंड मिलनो चाहिए। एकाएक समीक मुनिरा गौरमुख नामरा चेला वठे आई, राजा ने श्रृंगी री सापरी बात बताई। श्रृंगी ने आपने श्राप दियो है, राजा रे मन में कोई दुख नहीं हुयो, बेण ने विरक्ति रो कारण मान राज रो भार आप रे बेटा जन्मे जने सौंप देवे, सब कुछ छोड़ गंगा किनारे आया, अंजल रो त्याग कर कुछ आसन रे ऊपर बैठ भगवान रे चरणों रो ध्यान करने लगा। उन्हीं समय अत्रि वशिष्ठ भृगु अंगिरा व्यास नारद बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि संसार ने पावन करता हुआ चेलों रे साथे राजा रे कल्याण रे वास्ते वठे आया। महात्मा लोग तीर्थ यात्रा करे, व्यास खुद तीर्थों ने पावन करे, राजा संतों ने प्रणाम करे, पूजा करी, हाथ जोड़ आपरो अभिष्ट निवेदन करे, महाराज आज मैं धन्य हो गयो, आप लोग कृपा करी, समीक मुनि रे बेटा रो शाप मारे वास्ते वरदान हो गयो, मैं आप लोगों रे सानिध्य में गंगारी गोद में बैठो, तक्षक आई मने डसे, इनरी मने चिंता नहीं, आप मने भगवान रो गुणगान सुनाओ, मारी आप सु आई प्रार्थना है, नेटे भेजिया है, नहीं तो म्रियमाण पुरुष रे वास्ते आप संतों रो दर्शन दुर्लभ है, आप योगियों रा भी परम गुरु हो, बताओ महाराज म्रियमाण पुरुष ने कहीं सुनना चाहिए कि उनरी मुक्ति होवे, कहीं नहीं करना चाहिए, कहीं याद करना चाहिए। सूत जी कहे सोनाक राजा एड़ी बात पूछी जेने सुखदेव जी महाराज म्रियमाण पुरुष रो कर्तव्य बतावे। राजन बड़ी सुंदर बात है, पूछिए, ज्ञानी लोगों रे सम्मत बात पूछिए, संसार में हमारी इन बात सबरो भलो होवेला। देखो आयु बहुत थोड़ी है, थोड़ी आयु में आधी आयु तो आदमी री नींद में जावे, सोवत सोवत रहन गमाई, दिन धंधा में खोयो दे। आदमी सबरी मृत्यु ने देखे पर खुदरी मृत्यु रे ऊपर विचार करे ही कोनी। राजन निश्चल मनसू भगवान री लीला कथा सुनो, भगवान री लीला कथा रो मनन करो। गई सो गई अब राख रही को, जो समय बचियो है इनरी चिंता करो। खटवांग एक मुहूर्त में आप रो परलोक बना लेवे, थारे जीवन री अवधि हाल 7 दिन बाकी पड़ी है, ते सरलता सु परलोक बना सको। आसक्ति त्याग, पुण्य तीर्थ में जाए, स्नान कर भगवान रे भजन में लाग जानो चाहिए। इन ब्रह्मांड में जो 14 लोक है सब भगवान रा अवयव है, भगवान रे सिवाय दूसरों की हिज कोई नहीं। इन धारणा सो थे इन असत जगत में छिपियोड़ा आनंद निधि सत्य मूर्ति भगवान ने प्राप्त कर ले बोला, और पांचों संसार में थारो आवागमन नहीं हो मिला। सुखदेव जी भगवान रे विराट रूप में मंदरी धारणा रो वर्णन बतावे। इन प्रसंग रे साथे अबे आजरी वाणी ने विराम देऊं। आगे रो प्रसंग काल रे प्रसंग में ठीक दोपहर 12:15 बजिया सो कहने रो विचार है। भगवान री विशेष कृपा हुई है, 7 दिन कथा रो और सुंदर संयोग बनियो है। एक दिन तो उगियो है, अब 6 दिन बाकी है। आप भी पधारो और लोगों ने भी आगे से आगे सूचित करो। सामरी टाइम अठे 8:30 बजियों भजन कीर्तन रे साथे
नरसिंह जी रे मायरा रो आयोजन है, नानी बाई रो मायरो, मारवाड़ी भाषा में कोतवल विरद भक्ति रो प्रसंग है, झांकियां रे साथे बड़ो सुंदर प्रसंग होवेला। 8 बजे सामरा 8 बजे अठे मायरा रो कार्यक्रम है, नानी बाई रो मायरो। आप भी पधारजो और लोगों ने कहीजो। एक बार आवेला पचे उड़ने दूसरी बार बुलावनी जरूरत कोई नहीं, पचे अपने आप ही मायरो बुलाई। बस आप तो एक बार कोई ने कह लिए जो दूसरा दिन में अपने आप ही जाई। बड़ो सुंदर रात्रि रे मायने मायरा रो प्रसंग है और दिन में भागवत जी री कथा। काले कथा रो दूसरो दिन है। अबे आरती होवेला मैं निवेदन करूं तुलसी भाई ने सपत्नीक मंच रे ऊपर पधारो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। इन कथा रे साथे एक सुंदर भाव भी राख्यो है। इन कथा रे माध्यम से आप लोग गौ सेवा करा, गायों री सेवा करा।